हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो हम समझने वाले हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया की नेक्स्ट अभिक्रिया जिसका नाम है विलोपन अभिक्रिया। इसमें हम देखेंगे वी हाइड्रोहेलोजनीकरण क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों इसमें एक नियम भी आता है और उस नियम के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि हम बात करेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में, तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में पहले हमने अभिक्रिया पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़ी थी। दोस्तों अगर आपने SN1 और SN2 अभिक्रिया वाले लेक्चर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देखिए और इसके बाद में इस वीडियो को टच कीजिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, उस सेकेंड रिएक्शन का नाम हो जाएगा विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शंस, और इसके अंदर भी हम समझेंगे वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं विलोपन, विलोपन का मतलब क्या होता है? तो विलोपन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी छोटे समूह का बाहर निकलना, छोटे अणु या फिर समूह बोल सकते हैं हम लोग, समूह या अणु का बाहर निकलना। हालांकि इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिलहाल के लिए इतना समझो। जैसे अगर मैं बात करूं तो हो सकता है H2O या फिर HCl आदि, ठीक है। तो ये छोटे जो अणु होते हैं इनका बाहर निकलना। दोस्तों जो हेलो एल्केन होता है इनको हम सामान्य रूप से दर्शाते हैं RX। R का मतलब कार्बन श्रृंखला और X का मतलब होता है हैलोजन। अब इसमें से क्या होता है, या तो हाइड्रोजन हैलोजन को लेकर के बाहर निकल सकता है, जहां पर हमने लिखा है एग्जांपल HCl, या फिर H2O, हाइड्रोजन होता है OH समूह। अगर किसी में एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो उस दौरान H2O भी बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों छोटे जो अणु होते हैं H2O HCl उसमें से बाहर निकल जाते हैं हेलो एल्केन में से, तो विलुप्त होना, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, इसको विलोपन अभिक्रिया कह सकते हैं। बदले में कोई जुड़ेगा नहीं। आ रही बात समझने? अब हम समझते हैं वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, समझो दोस्तों। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हेलो का मतलब होता है दोस्तों हेलोजन। एक्स मतलब होता है हेलोजन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्स का मतलब होता है हेलोजन, जैसे कि FCl Bri, ये होते हेलोजन। तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलो का मतलब होता है हेलोजन। और इसको भी छोड़िए, वी का मतलब समझना बाद में। जनीकरण का मतलब होता है दोस्तों बनना। तो अगर HX का बनना तो फिर इसको सिंपल कहते हैं हाइड्रोहेलोजनीकरण। बट यहाँ पर आगे क्या लगा हुआ है? वी। तो दोस्तों वी का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ? HX समूह का बाहर निकलना, यानी कि हाइड्रोजन हेलोजन का बाहर निकलना, उसे हम बोलते हैं दोस्तों वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। तो HX समूह का बाहर निकलना, ठीक है। HX में HCl HBr HI ये आ जाएंगे इसके अंदर। अब हम समझते हैं दोस्तों, इसके अंदर दो तीन बातें उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कितने कार्बन की संख्या है? 1 2 3 4। 4 के लिए हम लिखते हैं दोस्तों ब्यूटेन, और यहाँ पर आपका हेलोजन लगा हुआ है जो कि दूसरे नंबर पर है, तो उसको बोलते हैं हम 2 हेलो ब्यूटेन बोल सकते हैं। अगर Cl होता है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन वगैरह हो जाता है। मतलब सिंपल आप मान के चलिए, ये हमारे पास में क्या है? तो ये हमारे पास में है दोस्तों RX, अर्थात तो होता है हेलो एल्केन, ठीक है। अब इसमें समझना बात को ध्यान से, हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होता है वो दोस्तों उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। समझना, हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा के बाद वाले उसके पास वाले कार्बन को दोस्तों बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। और बीटा के पास वाले कार्बन होता है इसको बोलते हैं गामा कार्बन, और गामा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को गामा हाइड्रोजन बोलते हैं। सेम अल्फा के पास वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अल्फा बीटा क्या होता है। हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला गामा, ठीक है। इधर भी उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला गामा, ऐसा आएगा।
अब यदि हम हैलो एल्केन की बात करें दोस्तों, तो हैलो एल्केन में क्रियाशीलता की बात करेंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया के लिए। तो दोस्तों विहाइड्रोहैलोजनीकरण या हम बात करते हैं विलोपन अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता हैलो एल्केन की। तो दोस्तों यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला होता है वो इससे सीधा कनेक्ट नहीं है, तो ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों होता है 2 डिग्री हैलो एल्केन। तो उसी प्रकार से 3 प्रकार के हैलो एल्केन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है वो दोस्तों होता है 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में उससे कम हो जाएगा 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण के लिए हैलो एल्केन की क्रियाशीलता तो 3 डिग्री, मतलब हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होगा वो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होगा तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। आ रही बात समझे? तो मैं इस बात को लिखता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों विहाइड्रोहैलोजनीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के हैलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री होगा, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा और 1 डिग्री सबसे कम होगा। अब दोस्तों मैं आपको विलोपन और विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन को लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट्स बना सको। देखिए ध्यान से। हाँ दोस्तों, अब इन दोनों की डेफिनेशन को समझ लीजिए। हालांकि ये आप लिख करके इसकी डेफिनेशन को लिखना, उसके बाद में इसको लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल को, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में से छोटे अणु जैसे HCl, H2O आदि निकलते हैं तो उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया है जिसमें से किसी भी यौगिक में से अगर छोटे अणु HCl, H2O बाहर निकलते हैं तो फिर इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विलोपन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब किसी बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलो एल्केन को, जब किसी बीटा युक्त, अब बीटा युक्त मतलब ये वाला बीटा युक्त हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलो एल्केन, तो जहाँ पर बीटा होगा जिस यौगिक के अंदर, या हैलो एल्केन का जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन होगा, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा, हैलो एल्केन को KOH या NOH, ये ध्यान रखना, KOH या फिर NOH के एल्कोहलिक विलयन के साथ इसको गर्म करते हैं। तो KOH ले सकते हैं या फिर NOH ले सकते हैं, उसका भी एल्कोहलिक विलयन लेंगे और उसके साथ इसको गर्म करते हैं दोस्तों, तो बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से अल्फा हैलोजन, या सिंपल कह सकते हो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन बाहर निकलता है, मतलब HX समूह बाहर निकलता है, HX का विलोपन होता है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको समझ नहीं आएगा, अभी हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। समझिए ध्यान से। दोस्तों मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है CH3CH2CH2Cl। अब यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा, और उसके पास वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? बीटा, और उसके पास वाले कार्बन को क्या कहते हैं? गामा। ये आप लोगों को पता है। हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा, और इसके बाद वाले को कहेंगे बीटा, और इसके भी बाद वाले को कहेंगे बीटा, और इसको कहेंगे गामा। सिंपल है। बट दोस्तों हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है। ये भाई साहब है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट नहीं है सीधा, तो ये केवल एक ही से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो लिया गया पहले एग्जाम्पल में वो दोस्तों है 1 डिग्री हैलो एल्केन। क्या है? 1 डिग्री हैलो एल्केन। और यहाँ पर समझिए, हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन 1 और 2 कार्बन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है वो दोस्तों लिया है 2 डिग्री हैलो एल्केन, अर्थात द्वितीयक हैलो एल्केन। आ रही बात समझे? दोनों में आप देख रहे हो, दोनों में भी हमने उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिया है और यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिया है। फर्क क्या रहेगा समझना ध्यान से। दोस्तों यहाँ पर हैलोजन होता है, ये हैलोजन एल्कोहलिक KOH के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो ये KOH होता है टूटेगा K+ और OH- में, जहाँ पर Cl और K ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और आपस में अभिक्रिया करके
ये KCl बन करके बाहर निकल जाएंगे। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, KCl बन करके बाहर निकल जाएंगे। बाकी बचा आपका OH। ये OH क्या करता है उसको समझना। यहाँ से हाइड्रोजन होता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इस हाइड्रोजन के साथ में ये आपका OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बाहर निकलेगा, H2O। अब क्या बचा उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ से आपका Cl और K बाहर निकल गया है। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं अलग से पेन से। ठीक है, ये दोनों बाहर निकल गए हैं। बाकी बचा उसको मैं लिखता हूँ। देखिए क्या बचा है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ से हाइड्रोजन गया, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, मतलब इस कार्बन का उसका ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ से इसका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, ब्रेक हो गया है, ब्रेकअप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। मैं आपको फनी टाइप से ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, मुक्त मूलक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, मुक्त मूलक है। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बंध बना लेते हैं, और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। आ रही बात समझ है। अब हमने जैसे आगे देखा था, बीटा जो भी कार्बन युक्त होंगे हेलोल्केन, उसमें विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि ये 1 डिग्री लिया था, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ होती है और एल्कीन का निर्माण होता है। बट हम लोग अगर 2 डिग्री हेलोल्केन लेते हैं तो फिर क्या फ़र्क होता है उसको समझिए ध्यान से। जैसे अगर हम 2 डिग्री की बात करें दोस्तों, तो 2 डिग्री जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, तो आप लोगों ने देखा था कि जो विहाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए जो हेलोल्केन होता है उनका क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री की ओर बढ़ता जाएगा। तो फिर यहाँ पर 2 डिग्री होगा, इसकी क्रियाशीलता 1 डिग्री से ज़्यादा होगी। 2 डिग्री की क्रियाशीलता 1 डिग्री से ज़्यादा होगी, तो ये फटाफट से क्या करेगा, इससे अभिक्रिया नहीं करेगा, ये खुद आपस में अभिक्रिया करेगा। मतलब खुद आपस में किसी समूह होगा, उसका विलोपन होगा, उसका बाहर निकल जाना होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बात करेंगे इस CH2 इस बीटा कार्बन की, तो इस बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है बीटा हाइड्रोजन। इस प्रकार से एक को मैं बाहर लिख देता हूँ। ये CH3 है, इसमें से CH2 को ऐसे लिख देते हैं और एक H को बाहर लिख देते हैं। इस हैलोजन को किसी भी हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकलना है, इसके पास में 2 ऑप्शन है। ये हैलोजन होगा, क्लोरीन होगा, ये इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल सकता है, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ये हैलोजन इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल सकता है। मैं दोनों के दोनों कंडीशन को लिखता हूँ। देखिए, यदि आपका हैलोजन Cl इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाए तो फिर कैसा कंडीशन बनता है। देखिए, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये तो CH3 रहेगा, इसमें मैंने लिखा है पर ये बाहर नहीं निकला है पहली कंडीशन में, तो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला CH और CH। यहाँ से कार्बन होता है, इसका बंध टूटा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ से हेलोजन होता है, उसने बंध तोड़ दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बंध होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कोने पर। ठीक है, इसे साझे कर रखा है, तो टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, वो लेके जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। मतलब एक क्लोरीन लेके जाएगा और एक कार्बन के पास रहेगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में उसी तरह से ऊपर बनाए बंध, उसी तरह से क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्या बनता है उसको समझिए। 1 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इसको दोस्तों बोलेंगे 2। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 है तो उसको बोलते हैं ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। हालांकि इसको लिखना चाहते तो भी लिख सकते हैं आप लोग, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन। ऐसा क्यों, पहले यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, तो 1 पर है डबल बॉन्ड, 1 प्रोपीन, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, तो प्रोपीन ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसको समझते हैं, सेकेंड वाले कंडीशन को समझते हैं। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि आपका Cl होता है वो इसको लेकर के जाएगा,
तो फिर ये बनेगा 2 ब्यूटीन बनेगा। अब ये जो हेलोजन होता है, ये हेलोजन आपका इस हाइड्रोजन को लेकर निकले तो क्या होगा? तो फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में CH3 CH2 CH एंड CH2। देखिए यहाँ से CH2 और यहाँ से CH, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है, और डबल बॉन्ड अब की बार कहाँ बनेगा? तो डबल बॉन्ड दोस्तों अब की बार यहाँ पर बनेगा। और ये यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि हमको पहचान करना है कि दो उत्पाद भाई साहब संभव हैं इससे। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आपके माइंड में भी आ रहा है, मेरे माइंड में भी आ रहा है, और के माइंड में भी आएगा। क्या आएगा कि भाई साहब इसमें उत्पाद सही कौन सा है, सही उत्पाद कौन सा है इस अभिक्रिया से। तो मैं भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, आप भी नहीं कर पाते हो। तो एक वैज्ञानिक आता है, बहुत बंदा खास है, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों सेतजेव। कौन आता है? सेतजेव। और सेतजेव ने इस आधार पर एक नियम दिया, उन्होंने समझाया भाई कि कौन सा उत्पाद सही है, कौन सा उत्पाद इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है, ये समझाया। उन्होंने 2 बातें बोली हैं, हालांकि एक ही बात बोलूँगा मैं, बट मेरे हिसाब से 2 बातें हैं। वो क्या होते इसको समझिए जैसे। सेतजेव ने कहा कि जब भी हम लोग हेलो एल्केन होगा, जो बीटा कार्बन युक्त हेलो एल्केन होंगे, वो भी कौन सा? 2 डिग्री। उस टाइम पे जहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, उस टाइम पे जो आपका हेलोजन होता है, इसका वी हाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। इसका मतलब HX HCl बाहर निकलता हो, HCl बाहर निकलेगा, तब वह एल्कीन होगा। एल्कीन इसको बोलेंगे, 2 एल्कीन है, वह एल्कीन होगा, वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, या वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगा जिस एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, वो वाला कार्बन के उसके ऊपर एल्कीन समूह ज़्यादा जुड़े हो। वापस से समझना ध्यान से, हालांकि ये आपको रेड वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ब्लैक कर देता हूँ, समझना। इसने कहा है दोस्तों, जब हेलो एल्केन में वी हाइड्रोहेलोजनीकरण होता है, मतलब HCl HBr HX बाहर निकलता है, HI वगैरह, तो उस टाइम पे वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनता है या मुख्य उत्पाद बनता है। जिस एल्कीन में जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, वह कार्बन एल्कीन जिस पर समूह ज़्यादा उपस्थित होगा, वो मुख्य उत्पाद होगा। इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन यहाँ से एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एक एल्किल से समूह जुड़ा हुआ है। टोटल कितना हो जाएंगे? 2 एल्किल समूह। यहाँ पर समझिए, ये कार्बन और ये कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, ये कार्बन किसी अन्य एल्किल समूह से जुड़ा हुआ नहीं है, बट ये होगा वो एक से जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा संख्या कहाँ है एल्किल की? ऊपर वाले में। तो मुख्य उत्पाद, मेन उत्पाद कौन सा बन जाएगा? ऊपर वाला। अब एक मैं दूसरी परिभाषा बताता हूँ, समझिए। सेतजेव ने कहा, जब बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो वह बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिस बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। 2 तो ये और 1 ये, कितने संख्या में? 3 बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितने? 1 और 2। तो कम कहाँ पर है? तो कम है यहाँ पर। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन होगा वो हेलोजन के साथ बाहर निकलेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये इससे जो बनने वाला होगा उत्पाद, ये मुख्य उत्पाद कहलाता है। और वो मुख्य उत्पाद कौन सा है? 2 ब्यूटीन। तो दोनों बात सही है। आप अगर एल्किल संख्या की ज़्यादा संख्या से देखो तो भी, या फिर हाइड्रोजन की संख्या कम से देखो तो भी, वह हाइड्रोजन निकलेगा जिस हाइड्रोजन की संख्या कम है, हेलोजन के साथ वो निकलेगा बाहर। तो यहाँ पर तो 3 है, तो ये अगर निकलेगा तो 1 ब्यूटीन बनेगा, और अगर ये निकलेगा हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटीन बन जाएगा। और मुख्य उत्पाद कौन सा हो जाएगा? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, वो वाला। ये आपका हो जाएगा दोस्तों मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद
ये लगभग बनता है दोस्तों 80%। ये सहायक उत्पाद बनेगा, हालांकि सह उत्पाद ये लगभग 20% बनता है। ठीक है, आ रही बात समझे। अब मैं आपको लिखूंगा यहाँ पर, देखो इसके लिए हमने सेटजेप नियम लगाया, ठीक है, और सेटजेप का नियम मैं आगे लिखता हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब सेटजेप का नियम पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिए हमारे पास में दोस्तों 5 कार्बन की श्रृंखला है और इस 5 कार्बन की श्रृंखला में Br जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर जो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 2 डिग्री आपको हेलो एल्केन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कौन सा है दोस्तों, 2 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर मैं इसके नेम की बात करूँगा तो 1 2 3 4 5, तो 2 पर कौन है, ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 2 ब्रोमो पेंटेन। अब समझिए यहाँ पर भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ से हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाकी बचे 2, एक को हमने ऐसे लिख दिया। 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन में यही है कि आपका ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकले तो, और दूसरी कंडीशन में ये है कि ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन बाहर निकले तो क्या हो सकता है, Br बाहर निकले तो पहले कंडीशन को समझते हैं। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जब बाहर निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, और अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो सेकेंड में डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 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 CH2। आ रही बात समझे। तो पहली कंडीशन में यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है ये वाला, और सेकंड में हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया ये वाला। इसका क्या नाम होगा, तो देखिए 1 2 2 नंबर पर इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाता है 2, और 5 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। 2 पेंटीन। इसका क्या नाम होगा 1 पेंटीन। 1 पेंटीन क्यों, क्योंकि पहले कार्बन पर है। ठीक है, अब दोस्तों ये मुख्य उत्पाद होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। अब हम डिसाइड करते हैं सेटजेप नियम को पढ़ते हुए। देखिए सेटजेप नियम क्या कहता है, जब किसी हैलो एल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से, जब किसी हैलो एल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन का बाहर निकलना से एक से अधिक प्रकार की एल्किल बनने की संभावना है। अब यहाँ पर हमने एक से अधिक प्रकार से 2 बनी है मुख्य रूप से एल्किन, डबल बॉन्ड वाली 2 एल्किन बनी है, संभावना है तब वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती हैं, वह एल्किन अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में बनती हैं जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर, यहाँ पर फोकस करना, द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। तो पहले में कितने हैं, 1 और 2 एल्किल समूह, ये मत गिनिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरे में देखो तो डबल बॉन्ड और एक इधर, तो भाई सब कोई नहीं है, सॉरी गलत, ओके इधर तो कोई नहीं है, इधर से इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें केवल एक ही है। ठीक है, अधिक किस में है, ऊपर वाले में। दूसरी बात, या फिर दोस्तों जिस कार्बन परमाणु पर जो बीटा कार्बन होगा उस पर हाइड्रोजन की संख्या कम उपस्थित हो। यह हमने उत्पाद के बेस पे समझा, अब हम इसको अभिकारक के बेस पे समझते हैं। देखिए तो अभिकारक के बेस पे कैसे समझेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कम हो, किसकी, बीटा कार्बन की। तो ये भी देखो, ये तो अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा बीटा। अब इस बीटा में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, और इस बीटा कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। कम किस में, इसमें। तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला, ये वाला। ठीक है, कम हाइड्रोजन उपस्थित हो, क्योंकि इस प्रकार की एल्किन होते हैं वो ज़्यादा अस्थायी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि दोस्तों ऐसे एल्किन होते हैं वो
ज़्यादा अस्थायी होते हैं। ये था सेज़ेब का नियम, ये था विलोपन अभिक्रिया, ये था विहाइड्रोहैलोजनीकरण। और इसी के साथ में वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।